हर दिन सुबह मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी की सुंदर मूर्ति के आगे बैठता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है और ताकत मिलती है। लगभग आधे घंटे में सिर्फ ध्यान की मुद्रा में रहता हूँ। ख्याल शून्य, आगे पीछे, आज कल परसों कुछ नहीं, हनुमान जी, उनके मंत्र और मैं। कभी कभार उसी समय मंदिर में कीर्तन होता है। कुछ औरतें मिलकर माइक पर भजन गाती हैं, तेज तेज गाती हैं, आनंद लेती हैं, ढोल बजाती हैं, आवाज़ करती हैं। तो शुरू शुरू में जब उनका कीर्तन होता था मेरा ध्यान भंग हो जाता था। मैं मंत्र भूलने लगता था, मेरे अंदर गुस्से की भावना पैदा होने लगती थी। पर वो कुछ गलत तो कर नहीं रही थी, अच्छा ही काम कर रही थी। तो मैं उन्हें क्या बोलता और कैसे बोलता और क्यों ही बोलता। और मेरा टाइम फिक्स है, मैं उसे बदलता नहीं। अब जब कुछ किया ही नहीं जा सकता था तो क्यों ना उसे अपना लिया जाए और उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। कभी कभार की बात है, मैंने फैसला किया कि जब भी ये कीर्तन होगा, ये मेरे ध्यान की, मेरी भक्ति की और मेरी क्षमता की परीक्षा होगी। मैं कितना अंतर्मुखी होकर भक्ति कर सकता हूं कि बाहरी दुनिया के विषय मुझे विचलित ना करे। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही कीर्तन चालू हुआ और मेरे मंत्रोच्चारण चालू थे, मैंने मंत्र के एक एक शब्द पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक एक शब्द को गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मा से उस शब्दों को, अपनी भक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। आंखें बंद कर ली और ईश्वर की जो मूर्ति सामने थी उसको मन में उतार लिया। कितनी ही तेज आवाज हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी तेज आवाज में मैंने अगर शांति ढूंढ ली मन की, मंत्रोच्चारण कर पाया, उसके बाद से हर दिन जब भी मैं मंत्र जाप करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता, तो जो छोटी छोटी आवाजें होती थी ना, जैसे कोई घंटनाद कर रहा है, कोई बात कर रहा है फोन पर मंदिर में आकर, बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है वो तेज तेज आवाज करती है, इन आवाजों से मुझे फर्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया। जबकि पहले मुझे इन छोटी छोटी आवाजों से इरिटेशन होती थी, परेशानी होती थी, आपदा में भी अवसर हो गया। तो मन की शांति कहाँ मिली? बाहर में नहीं, अंदर में। बाहर शांत करके नहीं, सब शांत हो जाए, चुप हो जाए, मेरे हिसाब से चले, कोई आवाज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उससे मन की शांति नहीं मिलती। अंतर्मुखी होकर, अंतर ध्यान कर कर मन की शांति मिलती है। एक परिवार में 3 बच्चे थे। कोई मेहमान आए उनके घर पर, तीनों को एक एक चॉकलेट दी। अब मेहमान में इतनी समझ नहीं थी, बुजुर्ग इंसान थे, 3 कोई भी चॉकलेट ले आए। उनमें से 2 चॉकलेट तो अच्छे वाली थी, एक हल्के वाली थी, सस्ते वाली, क्रंची वाली थी। उन्होंने तो तीनों को एक एक दे दी। जिस बच्चे को वो हल्के वाली, सस्ते वाली चॉकलेट मिल गई, उसे बड़ा गुस्सा आया, आंखों में आंसू भर गए, बोल सकता नहीं था। दूसरे बच्चों के हाथ में महंगी वाली चॉकलेट देखकर उसने वो चॉकलेट वहीं रख दी और चला गया, चाहिए ही नहीं। बाकी दोनों बच्चों ने अपनी चॉकलेट मजे से खा ली। कुछ दिन बीते। एक सुबह छुट्टी के दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक से उनकी माँ आई और वही चॉकलेट, हल्के वाली, सस्ते वाली, क्रंची वाली, जो उस बच्चे ने उस दिन फेंक दी थी, वो लाकर उस बच्चे को दे दी। तेरी चॉकलेट उस दिन रखी रह गई थी, खा ले इसको। बच्चा खुशी के मारे फूला नहीं समाया, वो तो भूल चुका था चॉकलेट भी थी। बाकी दोनों को कुछ नहीं मिला, उसे चॉकलेट मिल गई खाने को। ना होने से तो कुछ भी बेहतर है। जिस चॉकलेट को कुछ दिन पहले उसने रिजेक्ट कर दिया था, फेंक दिया था गुस्से में, क्योंकि बाकियों के पास बेहतर थी, आज उसी को खुशी से अपना लिया। बाकी दोनों को चिढ़ाकर उसको खा गया। चॉकलेट वही थी, रिएक्शन अलग अलग हो गए और इंसान भी वही था। क्या बदला? बच्चे की मनोस्थिति बदली, बाहरी दुनिया के विषयों की वजह से, दूसरों से निरंतर तुलना करने की वजह से। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन के विषयों के बारे में नहीं है। जीवन में खुश होना, दुखी होना, चिंता करना, परेशान होना, हैरान होना, शांत होना, स्थिर होना विषयों के बारे में नहीं है, आपकी मनोस्थिति के बारे में है, आपके तुलनात्मक रवैये के बारे में है, आपकी सोच के बारे में। जीवन के विषय उस चॉकलेट की तरह है जो दूसरों के हाथ में महंगी चॉकलेट देखकर तो बेकार लगी और दूसरों के पास कुछ भी नहीं था, अचानक से मिल गई तो अच्छी लगी। आज का दिन जब सुबह हुई, भोर हुई, सूर्य निकला, हवा चली, तुम जागे, जीवित हो,
ये दिन एक बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। एक दिन अपने आप में पूरा जीवन होता है। असंख्य विषय होते हैं, असंख्य भावनाएं होती हैं, दिन के मौसम भी बदलते हैं, इसमें संघर्ष भी होते हैं, इसमें इनाम भी होते हैं, मुस्कुराहट भी होती है, आंसू भी होते हैं, चिंतन भी होता है, सुकून भी होता है। इस दिन को दुनिया से और दुनिया के विषयों से अलग स्वीकारो। किसके पास कितना है, किसको कितना मिल रहा है, कल क्या हुआ था, कल क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, दुनिया कैसी है, इन सब विषयों से अलग स्वीकारो। आइसोलेशन में स्वीकारो। कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं। जैसा पिछली कहानी में समझाया, ये अपने आप में जैसा भी है बहुत खास है। सुबह सुबह ही ख्याल शून्य हो जाओ, अपेक्षा रहित हो जाओ, मुस्कुराओ, आज का दिन मिल गया, अच्छे से जीऊंगा, आनंद लूंगा, संघर्ष भी करूंगा, अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा। उस दिन के लिए जगो, इस दिन के साथ खड़े रहो, इस दिन के लिए जो सबसे बेहतर कर सकते हो वो करो। इस दिन में खुद के लिए जो सबसे बेहतर कर सकते हो वो करो। इस दिन में लोगों के, दुनिया के भले के लिए जो कर सकते हो करो। तुम्हारा मकसद कर्मशील होने के साथ साथ खुशियों को ढूंढना है। इस दिन में जो भी परिस्थिति मिली है, जो भी विषय मिले हैं, जो भी खेल मिला है, ध्यान रखना कई दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारी खुशी का स्तोत्र सिर्फ दर्द का थोड़ा सा कम होना होगा। पूरे दिन दर्द में हो, वो दिन ऐसा ही है, पर कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो दर्द कम हो जाता है, वही खुशी है। उसी का आनंद तुम्हें लेना पड़ेगा, उसी में उस दिन की खुशी को ढूंढना होगा। तो ढूंढ लेना, उस दिन का आदर करना, वो दिन ही तुम्हारा जीवन है। ये जो तुम हो, जैसी परिस्थिति में हो, जैसी कहानी जीकर आए हो, जहां खड़े हो, खुद को शीशे में देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारा जीवन है और कोई नहीं। लाखों से नीचे खड़े हो, जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। आसपास की पूरी दुनिया सर्व सुखी है, सब आनंद ले रहे हैं, तुम संघर्ष कर रहे हो। लोगों के जीवन में दुख सुख आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन में दुख 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 आ रहे हैं, पर उनका जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। किसी का जीवन कैसा ही हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम उससे तुलना नहीं कर सकते अपने जीवन की। तुम्हारी तुलना करने से जीवन नहीं बदलेगा, उसका जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। फेयर अनफेयर का खेल नहीं होगा, ना किसी को फर्क पड़ेगा। तो इसे जियो, ये तुम्हारा है। नहीं अपनाओगे तो भी तुम्हारा है, अपनाओगे तो भी तुम्हारा है। तो अपना कर जियो, सुकून मिलेगा। आज 10 चीजें तुम्हारे साथ गलत हो रही हैं, जीवन का कोई भी मायना सही नहीं बैठ रहा। रिश्तों से लेकर, पैसे से लेकर, काम से लेकर, सेहत से लेकर, दोस्तों से लेकर, सब चीजें तितर बितर हो चुकी हैं, खराब चल रही हैं। नौकरी पे तलवार लटकी है, घर वालों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बीपी बढ़ता जा रहा है, किस्तें सामने खड़ी हैं, लोग कोस रहे हैं, घर वाले ही कोस रहे हैं। लोग ट्रिप्स का प्लान कर रहे हैं, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, किसी की उन्नति हो गई। पर ये ही तुम हो, ये जैसे हो वैसे हो, वही तुम हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुम कोई और ना बन सकते, ना बनना है। इस जीवन के ही मालिक बनो, क्योंकि इसी जीवन के मालिक हो। हाँ, ये मेरा जीवन है, हाँ ये ऐसा ही है। जिस क्षण तुम अपने खुद के जीवन के मालिक बन गए, तुम अपने खुद के शरीर में ही घुस गए, अपनी आत्मा को गले से लगा लिया, उसे माफ कर दिया। उसने जैसा भी जीवन चुना है या कमाया है, तुम उसे अपनाते हो, उसे माफ करते हो, उसे प्रेम करने का चुनाव करते हो, तुम्हें अपूर्व शांति मिल जाती है। तुम्हारा दिल जो निरंतर तेज धड़क रहा है, धीमा हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में जो चींटियां चल रही हैं, शांत हो जाती है। पेट में निरंतर होल हो रही है, बेचैनी हो रही है, शांत हो जाती है। क्योंकि निरंतर रेजिस्टेंस में जी रहे थे, तुम अपना नहीं पा रहे थे, घृष्णा हो रही थी जीवन के साथ, भारी असंख्य विषयों के साथ तुम्हारे मन की घृष्णा चल रही थी, जो बहुत बुरी है। अब वो रुक गई है। तुम्हारी एंग्जाइटी, तुम्हारी घबराहट एकदम शांत होने लगेगी। ये मैं हूँ, ये मेरा जीवन है, ये ऐसा ही है, ये जैसा ही है मेरा है, ये मेरी आत्मा का चुनाव है। और मैं अपनी आत्मा के साथ खड़ा हूँ, अपने शरीर के साथ खड़ा हूँ, अपनी इस कहानी के साथ खड़ा हूँ। अगर ये कहानी नहीं होती तो मैं नहीं होता। मैं किसी और कहानी के लिए बना ही नहीं। इस अनोखी कहानी की रचना हुई तभी मेरा कैरेक्टर बना।
मेरा किरदार खड़ा किया गया। मेरा कर्म है इस शरीर में ताकत झोंकना, कर्म झोंकना, ताकि ये अपनी कहानी पूरी कर सके। मैं लिख कर देता हूं, अगर तुमने इस बात को जो मैंने अभी बोली है अपना लिया ना, तुम्हारे मन की बेचैनी और घबराहट इमीडिएटली तुरंत शांत होना शुरू हो जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक बार मेरे जीवन में ऐसा मौका आया, मैं सिर्फ शांति ढूंढ रहा था। सिर्फ मुझे कुछ क्षण की शांति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ लात मारने को तैयार हूं, सिर्फ शांति मिल जाए। सुकून नहीं था कैसे भी। हर जगह, हर ख्याल में, हर डायरेक्शन में, हर पोस्चर में, हर फिजिकल स्टेट में, नींद में, बैठकर, खड़े होकर, चलकर शांति ढूंढ रहा था। पर मन को शांति नहीं मिल रही थी। मन निरंतर बहुत बेचैन था, बहुत घबराहट में था। उस समय में कई बार कुछ देर सो जाओ तो सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून बहुत भारी होता है, क्योंकि जब आप उठते हो तो आपकी घबराहट 10 गुना बढ़ जाती है। फिर मैंने फैसला किया, अंतर्मुखी होकर ढूंढूंगा, बाहर तो शांति नहीं है। अपने दिल के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर मैंने खोजना शुरू करा। अपने मन की गहराई में उतरा, आध्यात्मिक विचारों में उतरा, ब्रह्मांडिक विचारों में उतरा, कॉम्प्लेक्स थॉट्स, गहन से गहन सोच में उतरा। तब जाकर मैं अपनी आत्मा तक पहुंचा, जो पावन है, पवित्र है, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जो सदा प्रसन्नता के भाव में है। मैंने गुस्से में उससे प्रश्न करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तूने ऐसा क्या किया? तूने इस कहानी को ऐसे क्यों रचा? तूने क्या गलतियां करी थी? ये जीवन इतना अनफेयर क्यों है? कितना दुख भोगूं? एक क्षण का भी सुकून क्यों नहीं है? मुझे कोई हल क्यों नहीं मिल रहा? मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं, कुछ खास भी नहीं चाहता, वो भी क्यों नहीं जी पा रहा? मेरी आत्मा ने बहुत शांति से, प्रेम से जवाब दिया, तू तो सिर्फ ये कहानी ही है और कोई तेरा अस्तित्व ही नहीं है। ये कहानी जैसे भी है, इससे अलग होके तू होगा ही नहीं। अगर ये नहीं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं, तू जीवित ही नहीं होगा। ये कहानी तेरी नहीं है, तू इस कहानी का हिस्सा है। तू इससे प्रेम कर या इससे नफरत कर, तेरा चुनाव है, पर तू इसी का हिस्सा बनकर पैदा हुआ है। जो मिलना है इसी में मिलना है, जो नहीं मिलना इसी में नहीं मिलना। चारों तरफ जो विषय हैं उनसे तेरी कहानी नहीं है। चारों तरफ जो भी विषय हो, ये कहानी तेरी है। अगर तू मुझे गले से लगा लेता है, मुझे अपना लेता है, मुझे माफ कर देता है, मुझे समझ लेता है और इस दुनिया के अनगिनत विषयों से दूर होकर, मानसिक तौर पर दूर होकर, बेपरवाह होकर इस कहानी को जीता है, तो तुझे अभी यहीं सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तेरी सारी निराशाएं, सारी शंकाएं, सारी बेचैनी तुरंत दूर हो जाएगी। तू उनका भी मालिक बन जाएगा, उनको भी अपने बस्ते में डाल लेगा, जैसे कोई चीज हो, सामान हो, वस्तु हो। शांति चाहिए तो मेरी बात अपना ले, वरना छोड़ दे मुझे। अपने आप से हुई, अपनी आत्मा से हुई इस वार्तालाप के बाद एकदम से कुछ हुआ, मुझे एकदम बहुत शांति मिली। उसी परिस्थिति में, उन्हीं कठिनाइयों में बहुत सुकून आ गया। शरीर में एक ठंडक सी आ गई। अचानक से मुझे अपने जीवन की अच्छी अच्छी चीजें याद आने लगी, अच्छी यादें याद आने लगी। जीवन में क्या क्या अच्छा भी हो रहा था याद आने लगा, समझ आने लगा। 4 शांति के पल जब मैं आनंदित होता हूं, रात की गहरी नींद जब मैं सो रहा होता हूं, मंदिर की घंटियां ध्यान लगाकर बैठा हूं ईश्वर के चरणों में, पहाड़ों की सुबह चले जा रहा हूं, अनगिनत पल जब मैं खुश हुआ, मुस्कुराया, जब शांति थी, फिर लगा जैसे एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तेज हवा चल रही है, शांति में हूं, सुकून में हूं, कोई विषय नहीं है, चैन ही चैन है। फिर मैं इस क्षण में वापस आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कितने संघर्ष है, कितना दर्द है, कितने विषय खराब हो चुके हैं। मैं डेड एंड की तरफ चलते जा रहा हूँ, या जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये मेरा जीवन है, मैं इसका मालिक हूँ, इसे मुझे जीना है, इसे मुझे संभालना है। अगर आज मुझे उठाकर एक दूसरे प्लेनेट पे भी फेंक दिया जाए जहाँ पर मेरे अलावा कोई जीवित नहीं है, तो भी वहीं से उस जीवन की शुरुआत मुझे करनी होगी और कोई नहीं करेगा।
इसी जीवन को अच्छा जियो, जैसा भी है जीवन, कितना ही बुरा है। मैं ये नहीं कहता कुछ लोगों के लिए जीवन बुरा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होता है जीवन, बहुत अनफेयर होता है, बहुत गलत होता है, निरंतर गलत होता है। पर इसी जीवन को अच्छे से जीना है। ये तुम्हारा है, पूर्ण तरीके से तुम्हारा है, जितने तुम तुम्हारे हो। तुम्हें शांति भी इसी में ढूंढनी होगी, सुकून भी इसी में ढूंढना होगा। कितना ही कम हो सुकून तुम्हें ढूंढना होगा। अच्छी चीज़ें चाहे 100 में से 1 हो, तुम्हें उन पर ध्यान देकर उन्हें एडमायर करना होगा, उनकी तारीफ करनी होगी। अगर झाड़ जंकारों के बीच में 4 फूल खिले हों तो उन 4 फूलों पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अगर चारों तरफ बारिश और तूफान है और एक नन्हा सा छप्पर है जहां तुम सिर्फ खड़े हो पाओ सुरक्षित, वही तुम्हारा सुकून है, उसी का आनंद लेना है। जो भी युद्ध तुम्हारे हैं वो तुम्हारे लिए ही बने हैं। अपनी इस कहानी की बेइज्जती मत करना, इसको डिसग्रेस मत करना। बुरे से बुरे समय में अपना साथ मत छोड़ना, अपनी आत्मा का साथ मत छोड़ना। अगर तुम अपने साथ खड़े हो मजबूती के साथ, अपना हाथ थाम कर खड़े हो, तुम्हें ताकत भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा दोस्त। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।